एक दुबला पतला सा आदमी जिसके हाथ में न तलवार थी न बंदूक, लेकिन उसके कदमों की आहट ने दुनिया की सबसे बड़ी साम्राज्यवादी ताकत को हिला दिया। वो न राजा था न सैनिक, वो सिर्फ एक आम इंसान था जो असाधारण बन गया क्योंकि उसने हिंसा के सामने अहिंसा को खड़ा कर दिया। उसका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, जिसे आज दुनिया महात्मा गांधी कहती है। गांधी की कहानी शुरू होती है पोरबंदर से, एक छोटे से तटीय शहर से जहाँ एक शर्मीला शांत बच्चा पढ़ाई में अच्छे नहीं थे लेकिन सवाल बहुत करता था। उसकी जिंदगी का पहला बड़ा मोड़ आया जब वो इंग्लैंड गया, बैरिस्टर बनी। वहाँ की सभ्यता, कपड़े, चाय के प्याले, सब कुछ नया था, लेकिन गांधी के भीतर कुछ और पक रहा था। कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद जब वो दक्षिण अफ्रीका पहुंचे तो वहाँ की एक ट्रेन में उन्हें सिर्फ इसलिए बाहर फेंक दिया गया क्योंकि वो गोरी चमड़ी नहीं थे। उस ठंडी रात में प्लेटफॉर्म पर कांपते हुए गांधी ने फैसला किया, अब अन्याय के सामने कभी नहीं झुकेंगे। वो लौटे भारत, लेकिन अब वो सिर्फ मोहन नहीं थे, वो एक विचार बन चुके थे। उन्होंने देखा देश टूटा हुआ है, जातियों में, वर्गों में, धर्मों में। अंग्रेज हुकूमत अपने पूरे जोर पर थी लेकिन जनता डरी हुई थी। गांधी ने कहा, अगर तुम्हारा शरीर कमजोर है तो क्या, तुम्हारा संकल्प मजबूत होना चाहिए। लड़ाई लड़नी है लेकिन बिना खून बहाए। चंपारण से आंदोलन शुरू हुआ, फिर खादी, नमक सत्याग्रह, दांडी यात्रा। हर बार उन्होंने देश को एक नया हथियार दिया जो दिखने में कमजोर लगता था लेकिन अंदर से लोहे से भी ज्यादा सख्त था। वो था सत्य और अहिंसा। गांधी ने जेलें देखी, भूख हड़तालें की, अपनों की आलोचना भी झेली। कई बार लोग कहते थे ये बूढ़ा क्या बदल पाएगा, लेकिन जब वो नंगे पांव लाठी के सहारे चलता था तो पूरा देश उसके पीछे चल पड़ता था, क्योंकि वो सिर्फ आजादी नहीं दिला रहा था, वो लोगों को डर से मुक्ति दिला रहा था। आजादी आई 15 अगस्त 1947, लेकिन गांधी जश्न में शामिल नहीं हुए। उनके लिए ये अधूरी जीत थी क्योंकि देश दो टुकड़ों में बंट चुका था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। दंगे हो रहे थे, खून बह रहा था। गांधी उस वक्त भी दिल्ली की गलियों में अकेले चल रहे थे, लोगों के बीच शांति की प्रार्थना बनकर। और फिर 30 जनवरी 1948 एक गोली चली और वो शरीर गिर पड़ा जो कभी झुका नहीं। गांधी मर गए लेकिन गांधीवाद आज भी जिंदा है। वो हमें ये सिखा गए कि लड़ाई जीतने के लिए हथियार नहीं, हिम्मत चाहिए। उनका जीवन एक मिसाल है कि कैसे एक इंसान बिना हिंसा के, बिना सत्ता के एक पूरी व्यवस्था को बदल सकता है। आपको ऐसी ही इतिहास की गहराइयों में ले जाने वाली कहानियां पसंद है तो द स्टोरी टेलर हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, एक और वक्त, एक और किरदार।